हेलो जी, सत श्री अकाल। साफ सुथरा चमकता दमकता घर और एक प्यारी सी तस्वीर आपके बच्चे की अगर वहाँ पे आपकी आंखों के सामने चमकती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ये खुशी पाने के लिए, अपने घर को हमेशा सुपर्बली अरेंज करने के लिए और ये प्यारी प्यारी चीज़ें देखने के लिए थोड़े से तो एफर्ट करने ही पड़ते हैं। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सुबह हो चुकी है, तकरीबन 5:30 पौने 6 का समय है और मैं थोड़ा सा जो है बालकनी में टहल लेती हूँ। कुछ ज़्यादा वक्त के लिए भी नहीं, 10-12 मिनट अच्छे से, जब तक मेरा शरीर मुझे अलाउ करता है। ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा हो जाए और फिर बाकी काम ही ना हो पाए, है ना। फ्रेशन अप होने के बाद मैं थोड़ा बालकनी में टहलती हूँ। आने के बाद फिर चलो 6 बजे पूरे मैं किचन में आके अपना गुरबानी लगा लेती हूँ। और यहाँ आज बन रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी और सत श्री अकाल, नमस्ते गुड मॉर्निंग। सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ मैं हरिथ्वी को लंच में चावल भेज रही हूँ और वही लंच जो है वो हमारा दोपहर को हो जाएगा। तो वो मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे पुराने कस्टमर हैं, हाय राम, सॉरी पूरा दिन कस्टमर करती हूँ तो वही दिमाग में चल रहा है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको पता है कि मैं एक शॉप ही चलाती हूँ। तो शॉप पे भी जाना होता है, तो सुबह निकल के मैं शाम को ही वापस पड़ती हूँ। तो सुबह के ये जो 6 बजे से लेकर 9 बजे का समय होता है, उसमें मैं पूरा घर सेट कर जाती हूँ, पूरा घर मैनेज कर जाती हूँ। तो यहाँ पे तड़का लग रहा था, तो आज मेरा जो भी मैं जुगाड़ करके रखती हूँ ना, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मुझे शाम को ये है वो तैयार करके रखनी है। और यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लग गया था। एक साइड मैंने चावल रख दिए हैं। सोयाबीन न्यूट्री चंक्स जो है हरिथ्वी की फेवरेट है और वैसे भी ये प्रोटीन रिच सब्ज़ी है। तो मेरी कोशिश रहती है पूरा दिन हरिथ्वी की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी खाए, आज मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, सॉरी, जो भी उसकी डिमांड्स होती हैं उनको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और फ्रूट में जा रहा है मैंगो का सीज़न है। हाँ, मैंगो थोड़े से इंजीरियस होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अब मैंगोज़ अपनी वजह से हमारे लिए बुरे नहीं हैं, लेकिन जो मसाले, जो भी केमिकल्स लगा के हम मैंगोज़ को पकाते हैं, उसकी वजह से हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो मैं 10 मिनट पहले उनको पानी में भिगो के रखती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हरिथ्वी को कट करके देती हूँ। तो यहाँ पे खाना बन गया था। 6:20 पे मैंने पूरा काम जो है वो ख़त्म कर लिया। और ये चीज़ें हरिथ्वी की अभी पड़ी हुई थी, ये मैंने गमले उठा के आज बाहर रखे हैं, क्योंकि मेरे पौधे यार ख़राब हो गए। मुझे बहुत दुख लग गया। किताबें हरिथ्वी की ऐसी पड़ी हैं क्योंकि हरिथ्वी के एग्ज़ाम है, तो जाते जाते उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कराना है। तो हरिथ्वी को उठाने का आजकल मेरा क्या तरीका है, मैं बालकनी का डोर ओपन कर देती हूँ 6:20 6:30 के आसपास। तो जो भी हवा आती है, चिड़ियों की आवाज़ आती है, उससे हरिथ्वी जो है वो खुद ब खुद उठ जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मैं डोर वगैरह ओपन करने के बाद नहाने चली जाती हूँ। नहा के आने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं करती हूँ अपना पाठ, ज्योति लगाती हूँ। पाठ नहीं करती इस टाइम, क्योंकि पाठ करने को आधा घंटा लग जाता है। तो मैं पाठ करती हूँ फ्री होके, या तो ऊपर ही कर लेती हूँ या फिर शॉप पे पहुँच के कर लेती हूँ, जिस तरह से भी मुझे जो है वो टाइम लगता है। तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हूँ, घर को किस तरह मैनेज करती हूँ, और ये चीज़ें मुझे खुशी देती हैं, इसलिए इस काम को मैं खुशी करती हूँ। मुझे इनमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था शुरू से, ये इंटरेस्ट मैंने खुद जगाया है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ने पढ़ाने वाला बच्चा थी। लेकिन माँ बनने के बाद, बहू बनने के बाद बहुत कुछ जो है वो मेरे में तब्दील हुआ। तो यहाँ पे अपना ज्योति लगा के पूजा पाठ करके मैं दिन के सारे काम जो है वो नेक्स्ट वाले शुरू कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ मीनाक्षी। तो अभी टाइम जो होगा ना वो 6:40 पौने 7 का होगा। इस टाइम पे डेली मेरा नहाना धोना और पूजा, जस्ट बत्ती दिया करती हूँ मैं। हरिथ्वी को छोड़ के आने के बाद मैं अपना जो है वो पाठ करती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ कई बार शॉप पे जाके ही करती हूँ। तो अब बनाऊँगी चाय। बालकनी साइड ओपन करने का मुझे अब ये फ़ायदा हो गया है कि हरिथ्वी अपने आप उठ जाती है, उसको उठाना नहीं पड़ता। मतलब गाड़ियों की चहल पहल होती है, चिड़ियाँ वगैरह जो है वो बोल रही होती हैं, तो हरिथ्वी जो है उसकी आवाज़ से उठ जाती है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा अदरक ख़त्म हो गया है, तो मुझे आज मसाला चाय बनानी पड़ेगी। हरिथ्वी उठ गई है, उसके साथ बैठ के थोड़ा सा कडल करूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद उसका नहाना धोना होगा।
और क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने रूटीन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। मैं उसके एग्ज़ाम की एक बार उसको प्रिपरेशन रिवीजन दोबारा कराऊंगी, उसको छोड़ के आने के बाद फिर मैं जो है वो क्लीनिंग करती हूँ। अदरवाइज ऐसा होता था कि इस टाइम पे चाय पीने के बाद जो टाइम था उसको तैयार करने के बाद वो अपना पढ़ लेती थी, जो करना था कर लेती थी, तो मैं क्लीनिंग कर लेती थी, मेरा टाइम सेव हो जाता था। लेकिन अब मैं थोड़ा फोकस करती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि रिथवी ऐसी है, उसे आता जाता सब कुछ होता है, सब कुछ, लेकिन पता नहीं भाग दौड़ मेरे जैसी है, उसमें उसका हाथ नहीं टिकता और दौड़ती दौड़ती गलतियाँ कर देती है। तो मैं उसको रिवाइज कराती हूँ। सब्जी देख लेते हैं एक बार। और यहाँ मैंने सब्ज़ी चेक की, सब्ज़ी बिल्कुल प्रॉपरली बन गई थी। नमक टेस्ट किया और हाँ, पहली बार में ही नमक हो गया। मैं तो बड़ी खुश थी इसी चीज़ में। यार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी दे देती हैं। मोटिवेट होइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। तो आज हरित्वी का लंच जा रहा है चावल के साथ। ये सारी चीज़ें मैं आपको पता है प्री रेडी रखती हूँ, प्री रिटर्न रखती हूँ, कब क्या जाएगा, उसकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप एक बेटी की माँ हैं तो अपनी बेटी के खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वो पूरा दिन क्या खाती है, उसकी न्यूट्रिशन लेवल को प्रॉपर रखें। और यहाँ पे हरित्वी का लंच पैक हो गया है, उसका फ्रूट पैक हो गया है और मेरी जो है वो चाय बन रही है। ये सुबह वाली चाय मैं ज़रूर लेती हूँ। खाली पेट में जो है वो नारियल पानी लेती हूँ अगर अवेलेबल है, नहीं तो आजकल मैं सौंफ का शरबत जो है वो खाली पेट लेती हूँ। आपके साथ शेयर करूँगी, आज मैंने सुबह सौंफ का शरबत लिया था क्योंकि नारियल पानी मेरे पास नहीं था। यार महंगा बहुत आता है तो डेली डेली कौन ले, है ना। तो चाय मुझे बहुत ज़रूरी है। चाय एक्चुअली ये भी किस्से हैं, ये मेरे पापा के साथ जुड़े हुए हैं चाय वाले। तो सुबह वाली चाय मैं बहुत कड़क बना के पीती हूँ और अपने पापा को मिस करते हुए पीती हूँ। आप भी बताइएगा आपके चाय के साथ कुछ किस्से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ हरित्वी उठ गई थी। हरित्वी इधर उधर कडल कर रही थी बेड पे, कभी यहाँ होता है ना बच्चा सुबह उठ के सुस्ताता है। उसी बीच मैंने थोड़ा सा अपना जो है वो स्किन केयर शुरू किया। सबसे पहले मैंने टोनर यूज़ किया है यहाँ पे, और टोनर पे आजकल मैं पेपरमिंट का टोनर यूज़ कर रही हूँ। अपनी ही शॉप से मैंने लिया था, जो ओपन पोर्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। और उसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पे सिरम। गर्मियों में ऑयली स्किन वालों को सिरम जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन ये मेरा एक स्पेशल सिरम है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट हल्का सा अपने जो पिगमेंटेशन के लिए कर रही हूँ, डीप ट्रीटमेंट, तो उसका ये सिरम है वो मैंने लगाया। हरित्वी चली गई थी बालकनी में घूमने के लिए और मैं तैयारी कर रही हूँ बालकनी को सजाने की। मेरे को कल्पना ने बहुत इंसिस्ट किया था, मैंने प्लांट्स भी लिए थे लेकिन वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाए। कुछ मेरी गलतियां होंगी, कुछ जैसे मुझे माली भैया गाइड करके गए थे वो शायद कुछ गलतियां थी, पता नहीं क्या हुआ। मैंने प्लांट्स के पीछे ज़ोर तो बहुत लगाया, एक बार वो थोड़ा ख़राब हुए, दूसरी बार ठीक भी हो गए, लेकिन फिर से वो जो है वो ख़राब हो गए और वो मर ही गए और मुझे बहुत दुख लगा। तो मैंने एक नए माली भैया को बुलाया है। और मेरे को क्या होता है कि जिस चीज़ से मुझे लगाव हो जाए ना, चाहे कोई चीज़ हो चाहे इंसान हो, उसको छोड़ना मुझे बहुत टफ लगता है। इसी वजह से शायद मैं डिप्रेशन में फंसी थी। मेरा लगाव बहुत जल्दी हो जाता है। मैं किसी के लिए भी कुछ भी करती हूँ, चाहे इंसान हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई चीज़ हो। जैसे घर की चीज़ों के साथ मुझे प्यार है, अपनी किचन के साथ प्यार है, इन्हें कुछ भी हो जाए ना तो मैं डीपली हर्ट हो जाती हूँ, सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूँ। दैट्स वाई मैं मेंटली प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंस जाती हूँ। तो ये मुझे था कि मुझे पौधे लगाने ही लगाने, और मैंने अब माली भैया को बुलाया है नए पौधे लगाने के लिए। और यहाँ हरित्वी का शेक बन रहा था सुबह सुबह, और ये उसको मैं डेट्स का शेक देती हूँ, खजूर मैं रात को भिगो के रखती हूँ, उसका शेक बना के देती हूँ, क्योंकि खाली पेट बच्चे को नहीं भेजना है और सुबह सुबह बच्चा नाश्ता भी नहीं करता है। तो यहाँ हरित्वी पंगे ले रही थी। चाय वाय पीने के बाद जो मेरा थोड़ा सा स्किन केयर रह गया था मैं वो कर रही थी। मुझे अब सनस्क्रीन लगाना था, तो यहाँ पे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है न्यूट्रीजिना का अल्ट्रा शेयर वाला सनस्क्रीन। 50 इसमें है SPF, और ये एक्स्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हरित्वी ने सब कुछ हिला दिया, इधर से उधर कर दिया। क्या भूल गया? अच्छा, यू हैव ओनली 10 मिनट्स टू टेक बाथ। वाई क्या पढ़ाई नहीं करनी, पेपर है? तो ये मेरा सनस्क्रीन है ना, ये मैंने पिछले साल गर्मियों से पहले लिया था, अभी तक चल रहा है। न्यूट्रोजिना का बेस्ट सनस्क्रीन है। लेते टाइम मुझे लगा था यार बड़ा महंगा है, 500 का था शायद, 400 समथिंग का, पर 1 साल से ऊपर चला। उसके बीच मैंने एक छोटी ट्यूब ली थी, जैसे कहीं आना जाना हो सफ़र के लिए, कि आपके पास एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, पता नहीं होता ना कब ख़त्म हो जाए।
अभी हुए हैं 7:10 होने वाले हैं। 20 मिनट तक हरिथ्वी को मैं नहाने दूंगी और उन 10 मिनट में मेरे को अपना हुलिया ठीक करना है और उसी के साथ काम भी करना है। नहीं चली मोटर चला के आती हूँ। उसके बाद यहाँ हरिथ्वी जो है वो नहाने लग गई थी। शाम को मैं नहाती हूँ हरिथ्वी को, सुबह वो खुद नहा लेती है। और थोड़ा बालकनी में अरेंजमेंट है, पाइप वगैरह है, वहाँ पे मस्ती करते हुए नहाती है, तो मेरा वो टाइम जो है सुबह बच जाता है। तो यहाँ मैं रेडी शेडी भी हो रही थी, साथ साथ उसको भी देख रही थी और यहाँ पर फेवरेट मेरा सिंदूर लगा रही थी। आप लोग पूछते हो कि दीदी आप सूखा सिंदूर क्यों लगाते हो? मेरे को शुरू से सूखा सिंदूर ही पसंद है और गर्मियों में मेरा सिंदूर कभी नहीं बहा, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। फुली रेडी पूरे दिन के काम दौड़ के करने के लिए, एकदम आसान जो मेरा स्किन केयर हो जाता है तो मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और इससे भी बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। अगर आप एंग्जाइटी स्ट्रेस इश्यूज़ हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी आप ही की चीज़ें होती हैं जो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निकालती हैं, क्योंकि कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको स्ट्रेस देने के लिए सब आएंगे, आपकी स्ट्रेस का मजाक उड़ाने के लिए सब आएंगे, आपके मुंह पे अच्छे बनेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे भाई इसको किस चीज़ का डिप्रेशन है, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। तो अपनी हेल्प खुद करो, अपना डॉक्टर, एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं वो बनो, और अपनी मदद खुद करो, अपना सब कुछ ना खुद बनने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा है। और बस उस भगवान पे सब कुछ छोड़ दो। मेरे साथ कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। मेरा दिमाग ऐसा है, मतलब कुछ ना भी हो तो भी मेरे दिमाग में स्ट्रेस हो जाती है। तो मैंने क्या किया हुआ, आते जाते एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे आपकी बार बार नज़र पड़ती है, वहाँ पे अपने गुरुजी की फ़ोटो लगाई हुई है, उसको देखती हूँ। वहाँ पे ना क्लियर नहीं आ रहा था, तो एक ऐसी जगह जैसे किचन से निकलूँ, बेडरूम से निकलूँ, कहीं से भी निकलूँ, एक पोर्शन है हमारे घर का, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे नज़र मेरी बार बार जाती है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, अपने बाबा जी की जो है वो फ़ोटो लगाई हुई है जिस पे मेरी नज़र बार बार जाती है और दिल से एक कुछ नहीं निकलता, जस्ट हाथ उनके सामने जुड़ते हैं। बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो वो कंट्रोल में कर देते हैं और जो मैं कंट्रोल में कर लेती हूँ। तो यू कैन हैंडल योर स्ट्रेस बाय योरसेल्फ। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, आप अपनी स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो। डिप्रेशन में मत जाओ। अभी हरिथ्वी नहा रही थी, 7:20 तक मैंने उसको टाइम दिया था कि आप नहा लो। उस टाइम के बीच ये मेरी देवरानी मेरे लिए सूट लेके आई है, बहुत प्यारा सा। और उस टाइम के बीच मैं थोड़ी सी सेटिंग्स कर रही थी, बेड बना रही थी, जो भी चीज़ें करनी है। बस सुबह ना मैं बैठने का नाम नहीं लेती, बस चाय पीने के लिए बैठती हूँ। ऐसा नहीं सोचती कि अभी मेरे पास 5 मिनट फ्री हैं, हरिथ्वी नहा रही है तो मैं बैठ के फ़ोन पर वेस्ट कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, मैं ये नहीं सोचती। मैं बस लग जाती हूँ, जो काम मेरे हत्थे आए मैंने उसको करे जाना है। क्योंकि सुबह सुबह जब आप काम ख़त्म कर ले होते ना, पूरा दिन आपके पास बहुत वक्त होता है। अगर तो आपने घर पे रहना है, आप हाउसवाइफ हो, तो आप घर की क्लीनिंग में उस वक्त को यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने में यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा तो ये है कि मुझे शॉप पे जाना होता है। अगर मुझे किसी दिन घर पे भी रहना हो तब भी मैं सारे काम सुबह सुबह ही ख़त्म करती हूँ और बाकी जो सारी एनर्जी होती है घर को मैनेज करने में लगाती हूँ। क्योंकि एक व्यवस्थित घर, एक मैनेज्ड घर ही कहते हैं कि पैमाना होता है कि आप किस हद तक अच्छे हाउसवाइफ या हाउस मेकर हैं। इस चीज़ में कोई शर्म नहीं होती, इस चीज़ में कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ लिख के घर संभाल रहे हो, नथिंग। ये बहुत ही अच्छी जॉब है। शेक पी लो अपना, तो मैं बालकनी साफ करके आती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, ठीक है? शेक पी लो आराम से। एक्चुअली हरिथ्वी ना आजकल बालकनी में खुले में नहाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे थोड़ा सा पाइप सिस्टम है और कोई सिस्टम है हमारा, मतलब वहाँ पे, तो ये आराम से वहाँ पे नहाती है मस्त होके। मुझे लेकिन वो मेरे को ना काम बढ़ जाता है उसकी सफाई करनी पड़ती है मेरे को, तो मुझे उसकी सफाई करनी है। हरिथ्वी को शेक दे के आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी गैलरी को साफ़ किया। ये बहुत लंबी चौड़ी एक गैलरी नहीं है, बस छोटी सी है, अकेला एक बंदा ही चल सकता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कि इसको सजाऊं या कुछ करूं। एक तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत आती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चीज़ें अपने लिए इकट्ठी करी जाऊँ और उन पर टाइम वेस्ट करके मतलब करूँ। लेकिन अब होता है ना कि मेरे बच्चे को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे बच्चे को बालकनी में बैठना पसंद है, तो मुझे अब उसकी खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को ये बोल देते हैं कि हाँ ये उसके पीछे लग के ऐसे करती रहती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी मेरा बच्चा ही है, तो वो
मेरे को वही है। तो ये बोला वो कॉर्नर है जिसकी मैं बात कर रही थी। इस कॉर्नर पे मैंने अपने गुरुजी की फ़ोटो लगा रखी है, बाबा जी की फ़ोटो लगा रखी है। और जब भी मैं लो फील करती हूँ बस उनकी तरफ देखती हूँ। मेंटली कोई भी परेशानी में हूँ, कोई भी सोच आके मुझे पकड़ लेती है, बस उस तरफ देखती हूँ, उनसे ब्लेसिंग्स लेती हूँ और अंदर ही अंदर खुद को एक यकीन दिलाती हूँ कि वो बैठा है, वो बैठे हैं जो मेरे बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं सोचना है, मुझे कर्म करते जाना है, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, मुझे मेहनत करनी है, चाहे कोई भी काम है उसे दिल लगा के करना है। तो यहाँ पे ऋत्विक का शेक ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था और एक क्विक उसको रिवीजन दी मैंने। जल्दी आई, लेट नहीं आई। दूध वाले अंकल भी जल्दी आ गए थे, फिर मैंने शॉप भी जल्दी खोल ली, पूजा पाठ भी जल्दी हो गया शॉप पे। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ किचन से क्लीनिंग शुरू करूँ क्योंकि थोड़े से बर्तन भी हैं। एक सोच रही हूँ कि थोड़ी सी डस्टिंग फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि इतना है नहीं है, डेली करती हूँ तो एक दिन थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, एक दिन ऊपरी ऊपरी कर लेती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ, मतलब जिस तरह से ज़रूरत होती है उस तरह से। फिर मुझे आज नाश्ता भी बनाना है। मोस्टली तो मैं नाश्ता ऋत्विक के लंच के साथ ही कवर करती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया तो वो भी करना है। तो जल्दी से बेडरूम और लिविंग रूम को डस्टिंग करके फिर मैं किचन में एंटर करूँगी क्योंकि किचन में फिर थोड़ा 15-20 मिनट लगेंगे। नाश्ता बनाऊँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है तो बड़ी खुशी होती है कि 10 से 5 मिनट बचे हैं जब यूज़ कर लेते हैं। आप भी ऐसे कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश हो के काम करिए, खुश हो के। बस ऋत्विक को छोड़ के आने के बाद मैं लग गई डस्टिंग में। कभी कभी होता है कि किसी किसी दिन डस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है जब तूफ़ान आया हो। तो अभी बालकनी का दरवाज़ा ज़्यादा खुला रहता है तो मुझे डस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी कभी थोड़ी सी ओपरी कर लेती हूँ, कभी डीपली कर लेती हूँ, कोई रूम कभी डीपली पकड़ लेती हूँ। ये मेरे पे टाइम पे डिपेंड करता है कि आज मेरे पास 5 मिनट ज़्यादा हैं, आज मेरे पास 10 मिनट ज़्यादा हैं, तो उसको किस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँगी। बस मैं अपना दिमाग चलाती रहती हूँ। बस होता है ना, कहते हैं कि हाउस वाइफ इज़ अ वेरी लिटल जॉब। नो, हाउस वाइफ होना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है सिर्फ उनके लिए जो अपने काम को अच्छे से समझते हैं और उसको ब्रिलियंटली करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप घर में रहते हो, आप हाउस वाइफ हो, तो यार आपका घर जो है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। वर्किंग वीमेन हो, आपके पास टाइम कम है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने घर को अरेंज करते हो। ये सब पे अपना अपना डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी और ये सारी चीज़ें मुझ में ये वैल्यूज़ इंकलकेट हुई हैं थ्रू माय मदर। मैंने अपनी मम्मा को देखा है, हम लोग जब थे बचपन में या बड़े भी हो गए तो कहीं पे भी हम हाथ लगाते थे ना, हमारे घर में कभी मिट्टी नहीं थी। अब तो चलो मम्मा बीमार रहते हैं, इतना नहीं कर पाते, एज्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे घर में इतनी सफाई होती है ना कि मतलब दिल करता है खुश होके हर जगह बैठने को। तो बस वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ मेरे में इंकलकेट हुई हैं। तो यहाँ पे ऋत्विक का बेड आज टाइम ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा डीप क्लीनिंग जो है वो ज़्यादा कर ली। अदरवाइज़ कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं नीचे उतर जाती हूँ, ज्योति डस्टिंग कर जाती है आके। बस टाइम पे डिपेंड करता है, अगर मेरे पास टाइम है और मूड है तो मूड तो मैं सेट कर लेती हूँ। बस यहाँ पे गुरबानी के शब्द लगे होते हैं ऊंची ऊंची, मुझे किसी और की आवाज़ नहीं सुनती, ना मुझे पता होता है इर्द गिर्द मेरे क्या हो रहा है। बस उस चीज़ में एक मगन हो जाती हूँ और जो है वो सफाई कर देती हूँ। आज मुझे ऋत्विक की किचन भी धोनी है लेकिन वो धो नहीं पाई, कुछ ऐसा मतलब हो गया। तो यहाँ पे ऋत्विक ने इसको जो है ना वो डायगोनल शेप में कर दिया था टेबल रनर को। ये चीज़ें मुझे लेनी हैं लेकिन होता है ना खर्चे बहुत हो जाते हैं। अभी प्लांट्स पे खर्चा हो गया तो ये चीज़ें अब नहीं करूँगी। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है क्योंकि मेरी मेडिसिन्स पे बहुत खर्चा होता है, खाने पीने पे होता है। और जब हस्बैंड यहाँ होते हैं वो अपनी जेब से कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कितना खर्चा हो रहा है, तो वो इतनी बॉदरेशन नहीं होती। लेकिन जब अकेले सब संभालना पड़ता है तो 100 का नोट जा रहा है, 120 का जा रहा है, 200 का जा रहा है, तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो मेंटली मुझे ज़्यादा वो करती हैं। तो इसलिए मैं हाथ थोड़ा सा कंट्रोल रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेम दिखा रही थी जिसमें ऋत्विक की ग्रेजुएशन की फ़ोटो है, क्योंकि ये कैम्ब्रिज में जाती है तो उनके थोड़े से अलग से रूल हैं। ये ऋत्विक का स्टडी टेबल है जिसको मैंने आज, मेरे पास प्रॉपर टाइम था तो मैंने डीपली क्लीन किया, अदरवाइज़ इसको थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग हो जाती है इसकी, या फिर ज्योति डस्टिंग कर जाती है। बस वही ना, टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम है और उसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है आपने। और मैं 9 बजे तक बिल्कुल भी बैठूंगी नहीं, वही चाय पीने के लिए बैठी थी। और दूसरी चीज़ थी, जब ऋत्विक को मैं छोड़ने के लिए जाती हूँ तो वो मेरे 15-20 मिनट जो हैं वो वहाँ पे लगते हैं। तो आटा यहाँ पे मैं छान के रखती हूँ, बस यहाँ पे निकाला। और मैं कोशिश करती हूँ अगर सुबह आटा गूँध रही हूँ तो सुबह और शाम का गूँधती हूँ, अगर शाम का तो बस सुबह जितना इतना। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ जिस टाइम खाना बनाना है उतना ही आटा गूँध के रखती हूँ, स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में चल जाता है।
तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी क्योंकि आज मेरा नाश्ता जो है वो मैं नहीं बना पाई थी पहले, दैट्स वाई अब मैं अपना जो है वो नाश्ता बनाऊंगी। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एटलीस्ट दिन में किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करें, किसी हाउसवाइफ के साथ शेयर करें, क्योंकि मैनेजमेंट टिप्स जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से अपने घर को जो है वो रन थ्रू कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी को देख के सीखते हैं। और ये आप इसके बारे में पूछते हो, ये स्टील का स्ट्रॉ है, पाइप है। ये 4 पाइप का सेट आया था और इसकी खासियत ये है कि इनके साथ ब्रश मिला है इनकी सफाई के लिए, तो ये इजी हो जाता है। जब दूध वगैरह पीती है, रिथ्वी शेक वगैरह पीती है, तो अच्छे से ये अंदर से ब्रश इसको साफ़ कर देता है, तो कोई भी डर्टनेस या कुछ भी गंदगी जर्म्स का खतरा इसमें नहीं रहता। नहीं तो अदरवाइज़ स्ट्रॉ जो है वो उसको साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। सो फाइनली सारे काम ख़त्म होने के बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा भरकम सा जो है वो आलू का परांठा बनाया था, और यहाँ मैं फ़िशेस के पास बैठ के थोड़ी देर नाश्ता करती हूँ, फिर तो सारा दिन नीचे ही रहना है। ये बेचारी अकेली रहती हैं और मुझे लगता है ये मेरा वेट करती रहती हैं। जैसे ही मैं वापस इनके पास पहुँचती हूँ ना, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से इधर उधर भागती हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े समेटने में लग गई थी। मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है नीचे जाने में तो कपड़े समेट लेती हूँ, लेकिन यहीं पे माली भैया आ गए थे, उन्होंने बेल बजा दी और मैं ऐसे ही छोड़ के नीचे भाग गई। और ये फिर सारा काम बाद में ज्योति ने समेटा है, मुझे देखना है पहले जाके ये समेट के कैसे आई है। वो देख रही है मेरी तरफ। तो बस इसी तरह भाग दौड़ लगी रहती है, बस बैठना नहीं है, खींचे रखनी है गाड़ी, फिर तभी तो काम खत्म होगा, है ना। हाँ लेकिन ना सोना क्रोटन लग जाते हैं, है ना। ये वाला ना, हाँ ये पहले भी नहीं गए सीगे, हैं पहले भी नहीं सीगे वो हो गए। तो यहाँ पे आज हम खरीदारी कर रहे हैं प्लांट्स की, क्योंकि मैंने पहले ना 2-3 प्लांट्स लिए थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। शायद मेरी कमी रह गई, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हमने न्यू प्लांट्स लिए हैं आज। तो मैं नीचे उतर आई, कपड़े थोड़े ऐसे ही रह गए थे फोल्डिंग के लिए, लेकिन ज्योति गई और वो काम ख़त्म कर आई। तो यहाँ पे मेरी लिपस्टिक इधर उधर हो गई। हम ब्लॉग का करते हैं एंड, और यहाँ से नया ब्लॉग हम शुरू करेंगे। देखते रहें बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ, यहाँ पे भैया ना प्लांट्स लगा रहे हैं, हवा बहुत अच्छी है तो मैं यहीं पे बैठी हूँ।